नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। बिहार में 1,70,461 पदों के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा बीपीएससी करेगी आयोजित। अगस्त महीने में होगी परीक्षा। बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हनुमंत कथा में कई लोगों की बिगड़ी तबीयत, गर्मी के कारण लोग हुए परेशान। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में कई फरियादियों ने सुनाई अपनी फरियाद। और भीषण गर्मी से लोग हुए हलकान। तपती गर्मी और लू से राहत के आसार नहीं। पटना में पारा 41 डिग्री के पार। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। बिहार में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर बीपीएससी कार्यालय में बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा शिक्षक नियुक्ति से संबंधित कार्ड उन्हें दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नियुक्ति से जुड़े संरचना के बारे में वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। 1,70,461 वैकेंसी निकाले गए हैं, जिनमें से प्राथमिक विद्यालय के लिए 79,943, माध्यमिक के लिए 32,916, हायर सेकेंडरी के लिए 57,602 पदों पर नियुक्ति होगी। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में प्राथमिक विद्यालय के लिए इंटर पास प्लस सीटीईटी प्लस डिप्लोमा या बीएड होना चाहिए। वहीं माध्यमिक विद्यालय के लिए ग्रेजुएशन प्लस एसटीईटी प्लस बीएड होना चाहिए। हायर सेकेंडरी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट प्लस एसटीईटी प्लस बीएड पास होना चाहिए। इसके लिए अगस्त तक परीक्षा ले ली जाएगी और साल के अंत तक रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। वहीं परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। तुक्केबाजी लगाने वालों पर अंकुश लगाने के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी। वहीं अभ्यर्थियों से अपील है कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। प्रश्न हल्का होगा और न ही भारी। अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय भी दिया जाएगा। आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद। दिया है कि इसमें तुक्केबाजी को हम प्रश्रय नहीं दे सकते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर कोई ऑफिसर अगर है तो वो ऑफिसर जैसे सिविल सर्विसेज का एग्जाम लेते हैं, वो कोई भी विषय पढ़ के आता है, लेकिन वो उस विषय का उपयोग नहीं करता है अपने कार्य में। अगर वो मान लें कि फिजिक्स पढ़ के आया तो सीधे वो फिजिक्स का उपयोग थोड़ी कर रहा है अपने कार्य में। लेकिन शिक्षक जो है वो सीधे अपने उस ज्ञान का उपयोग कर रहा है। अगर वो फिजिक्स पढ़ के आया है या हिस्ट्री पढ़ के आया है तो वो उसका उपयोग कर रहा है अपना ज्ञान बांटने में, अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने में। वो अपने ज्ञान के मामले में तुक्केबाजी अगर करते हैं तो ज़्यादा खतरनाक होगा। वो बच्चों के लिए भविष्य से खिलवाड़ वाली बात होगी। इसलिए हम उनको तुक्केबाजी पर अंकुश शुरू से ही लगाएंगे और इसलिए हम इसमें नेगेटिव मार्किंग रखेंगे। लेकिन अभ्यर्थियों को उससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल जो वो पढ़ाएंगे बच्चों, जो उनका अपना खुद का विषय है, जिस पर उन्होंने पढ़ाई किया है, जिस पर वो आगे काम कर रहे होंगे या काम करेंगे, उसका तो उनको ज्ञान होना ही है। नहीं तो अपना पढ़ाएंगे कैसे? इसलिए वो क्योंकि उनका ज्ञान भी है, उसका अनुभव भी है, इसलिए उनको कोई इसमें तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं होगी उनको। और इस बार मतलब कंबाइंड सिविल सर्विस की तुलना में सक्सेस रेशियो जिसमें जो होना है, जैसे 1,70,000 से ऊपर वैकेंसी है। अगर अभ्यर्थियों की संख्या हम माने कि 6-7 लाख अगर होंगे तो आप अनुपात देख लें कि सक्सेस का अनुपात काफ़ी बेहतर है कंपेयर टू जो कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जाम जिसमें काफ़ी मारामारी करता है। तो इसमें उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न का स्तर जो होगा वो कठिन नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली वो एक तरह से बहुत हल्का भी नहीं होगा। वो उनके जो काम जो करेंगे, जो पढ़ाएंगे,
उसको उसके ही आलोक में उसका। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना के नौबतपुर में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हालत ये हो गई है कि यहाँ श्रद्धालुओं के लिए किए गए तमाम इंतजाम कम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। रविवार को पहला दिन होने के बावजूद यहाँ इतनी भीड़ उमड़ आई कि लोगों के लिए सांस लेना तक मुश्किल हो गया। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के हनुमत कथा के दौरान करीब 15 लोगों की तबियत बिगड़ गई। एक के बाद एक 15 लोगों की तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें भीड़ से अलग किया गया। भारी भीड़ और गर्मी के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखकर किसी अनहोनी की आशंका से बचने के लिए बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने बीच में ही हनुमत कथा को रोक दिया। रविवार को बाबा के हनुमत कथा का पहला ही दिन था। बाबा का ये दरबार 3 दिन तक पटना में चलने वाला है। बता दें कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री अपने दिव्य दरबार के लिए ही अत्यधिक लोकप्रिय हैं। वहीं जिस तरह से आज भारी भीड़ उमड़ी है, इसे देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि सोमवार के दरबार के लिए और अधिक लोगों का जमावड़ा लगेगा। इसलिए भीड़ को देखते हुए आज ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐलान कर दिया कि कल के होने वाले कार्यक्रम के लिए श्रद्धालुओं को कार्यक्रम स्थल तक आने की जरूरत नहीं है। जो जहां है वहीं से कार्यक्रम देख सकता है। तो माना जा रहा है कि अगर भीड़ इसी तरह बढ़ती रही तो लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ये कार्यक्रम रद्द भी कर सकता है। अधिक भीड़ और लोगों की बिगड़ती तबियत को देखकर बाबा ने हनुमत कथा बीच में ही रोक दी थी। देखने के लिए परेशान है, बाहर बाहर का आदमी इसी लोग। अगर लाइव है तो पूछ लीजिए रिपोर्ट। मैनेजमेंट सबसे बड़ा दोषी फेल कर गया। 10 को 100 को 200 पास सब कर दिया ये सिस्टम लोग। फेल है। और उसका समूचे जनता को छोड़ दिया अपने हाल पर। मर रहा है लोग जी। अजी आप सोचिए जिस आगे- आगे जाके BSc बनाइए। दरभंगा अब समस्तीपुर देखिए, मोतिहारी बेतिया का जो रहेंगे। महिला आई हुई है और कान पर चढ़ कर ठीक है। देखेगी। आप जरा अच्छा बात है। पूरा पसीना अच्छा बात है। बहुत कमी है, बहुत कमी है। गैस हो जा रहा है, पूरा गैस। नहीं, जो सेवादार भी बनाया गया है ना, उस सब अंदर जाके इधर खड़ा हो यार, खड़ा हो। मिल जाएगी मम्मी, मिल जाएगी। खड़ा हो। क्या नाम है, नाम बताओ। साक्षी मैम। कहाँ से आई हो? मुजफ्फरपुर। दुनिया से आई हो? मुजफ्फरपुर। पापा का नाम क्या है? अमरेंद्र सिंह। और साथ में कौन है? मम्मी भैया। क्या हुआ? लड़का भुला गए। कहाँ से आए? पटना से आए। कौन भुला गया? लड़का कितना बड़ा था? लड़का बड़ा था, हम ही भुला गए। कहाँ से आए हो? पूर्णिया से। पापा का नाम क्या है? संतोष खान। किसके साथ आए? अपने मम्मी और पापा के साथ। कितनी देर से बुलाया? 2-3 घंटा से। सैदाबाद से। नाम बताइए। कविता देवी। कहाँ से आए? सैदाबाद। सैदाबाद। जिला बताइए। जिला पटना। कटिहार। कटिहार। देख कहाँ वो सब देखते रहो। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कर्नाटका में भाजपा की हार पर कहा कि कर्नाटका चुनाव के बाद महागठबंधन उत्साहित है क्योंकि मुख्यमंत्री का सपना टूट गया है, इसलिए मैंने कल चिंता जाहिर की है। नीतीश कुमार को रात में नींद आ रही है या नहीं? वहीं कांग्रेस अपने मैंडेट में सफल रहा, उन्हें कर्नाटका में जनता का सपोर्ट मिला। वहीं आगे उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जदयू इकलौती पार्टी बन गई है जहां पार्टी में शराब और मटन चावल बंटता है। आज तक किसी भी पार्टी ने ये सब आयोजन नहीं किया है। खुले मन से नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता को शराब मटन चावल बांटा गया और कहा गया कि उन्हें वोट दे। वहीं बाबा बागेश्वर धाम के कार्यक्रम को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी को सनातन धर्म में विश्वास है, इसलिए बाबा बागेश्वर धाम के
कार्यक्रम में गए और आगे भी जाते रहेंगे, इसको तुष्टीकरण से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। बागेश्वर में बीजेपी के नेताओं के शामिल होने पर उन्होंने कहा कि सभी दलों के नेताओं को जाना चाहिए। रोका आखिर किसने है? सम्राट चौधरी ने कहा कि हम प्रकाश पर्व भी मनाते हैं। आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी। स्वाभाविक है, नीतीश कुमार जी का सपना टूट गया, इसलिए उत्साहित होंगे, क्योंकि कल तक नीतीश कुमार जी जेट प्लेन से घूम के प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। अब घर में बैठना होगा, तो नीतीश बाबू को इसी के लिए मैंने कल चिंता जाहिर किया था कि रात भर नींद आई कि नहीं आई। नीतीश बाबू का तो सपना टूट गया। कांग्रेस अपनी नीतियों में सफल हो गई, वहाँ के मैंडेट कर्नाटक का मिल गया, लेकिन नीतीश बाबू का सपना बिहार में और देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना टूट गया। ये जाना चाहिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, तो बाद में हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री की हैसियत से सबको जाना चाहिए और सबका सम्मान होना चाहिए। बिहार में जिस तरह राष्ट्रीय जनता दल ने विरोध किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण, और लगातार विरोध करने का काम राष्ट्रीय जनता दल कर रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण डिसीजन होगा राष्ट्रीय जनता दल के लिए। इंतजाम नाम का तो जीरो है, कुछ हुआ ही नहीं सरकार के स्तर पर कोई व्यवस्था। सरकार का इंटेलिजेंस फेल्योर है। सरकार ने कोई वहाँ व्यवस्था ही नहीं किया, कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं। मैं गया हूँ, मेरे को 1.5 घंटा लगा है जाने में। मैं जानता हूँ नीतीश बाबू अब तुष्टीकरण के चक्कर में पड़े हैं, पड़े रहने दिए, जनता जवाब देगी। लगता नहीं है कि कोई एक खास पार्टी का प्रोग्राम होकर ला गया, कई आपकी क्यों पार्टी के नेता लोग क्यों? अरे किसी को जाने के लिए किसने रोका है? जाना ही चाहिए, सभी पार्टी के नेताओं को जाना चाहिए। सनातन यदि वो नहीं मानते हैं तब तो कुछ नहीं करना। धार्मिक आज़ादी है इस देश में। अब द केरला स्टोरी हो जाए तब तो उनको कुछ नहीं करना है। अनोखी पार्टी बन गई है जो आजकल मटन, चावल, शराब ये बांटने का काम कर रही है। अब जिस पार्टी में नीतीश बाबू की पार्टी में यदि शराब बंटता हो, मटन बंटता हो, मटन और चावल की व्यवस्था हो, तो लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा शर्मसार क्या होगा? आज तक किसी पार्टी ने कभी भी सार्वजनिक तौर पर मटन, चावल की और शराब की व्यवस्था नहीं किया होगा। ये जनता दल यूनाइटेड अनोखी पार्टी है जिसने सार्वजनिक तौर पर खुले मन से नीतीश बाबू के नेतृत्व में शराब, मटन और चावल की व्यवस्था किया कि हमको वोट दो, हम ये व्यवस्था करेंगे। अब सोचिए कितने नीचे स्तर पर। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार शुरू हो गया है। सुपौल से आए एक शख्स ने नीतीश कुमार की शिकायत किया कि उन्हें अब तक आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। वीडियो काफी पहले ही जांच कर लिए, लेकिन अब तक पीएम आवास योजना का लाभ उन्हें नहीं मिला है। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने ग्रामीण विकास विभाग के सचिव को फोन लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अरे भाई, यह आए हैं सुपौल से, इन्हें आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। अधिकारी ने जवाब दिया कि इन्हें पीएम आवास योजना के लिए चिन्हित नहीं किया गया है। इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि आप अपने राज्य में आवास योजना का लाभ दिलवाएं। शेखपुरा से आए एक युवक ने मुख्यमंत्री से जमीन के परिमार्जन को लेकर शिकायत दर्ज कराया। इसके बाद सीएम नीतीश ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव को फोन लगाकर कहा कि इसे देखिए। इसके अलावा 2 दखल खारिज के 2 अन्य केस आए। शिकायत सुनकर मुख्यमंत्री ने कार्रवाई करने का आदेश दिया। शेखपुरा जिले से जमीन संबंधी 3 के आने पर मुख्यमंत्री चौंके। नीतीश कुमार ने विभाग के प्रधान सचिव से कहा कि हम देख रहे हैं कि वहां का कई केस आया है, क्या हो रहा है जरा देख लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में जैसे जैसे मई का महीना आगे बढ़ रहा है, गर्मी के भी तेवर तीखे होते जा रहे हैं। तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और लू से भी लोग परेशान दिख रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक भीषण गर्मी और लू से अभी लोगों को राहत के आसार नहीं है। खासतौर से राज्य के दक्षिण हिस्सों में अगले 2 दिनों के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने सोमवार और मंगलवार को कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद जिले में लू चलने का अनुमान जताया है। वहीं पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रविवार को राज्य में नालंदा जिले के हरनौत में सबसे अधिक तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद वैशाली में 41.2 डिग्री सेल्सियस रहा। पटना और सीवान में सबसे अधिक तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक आशीष कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में शुष्क मौसम बना रहेगा। अगले 4 दिनों के दौरान जिले में लू चलने की संभावना नहीं है, हालांकि तापमान के ऊपर जाने के आसार हैं। आशीष कुमार सिंह ने कहा कि अगले 2 दिनों के बाद दक्षिण जिलों के तापमान में 1 या 2 डिग्री की गिरावट आने की उम्मीद है। हालांकि राज्य के अन्य हिस्सों में कोई बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तरी हिस्सों में सोमवार और मंगलवार को 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वैया हवा चलने की संभावना जताई गई है। इस बीच कुछ जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश का भी अलर्ट है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय, मधेपुरा, सहरसा, पटना आदि इलाकों में आंधी बारिश का पूर्वानुमान है। मंगलवार को आंधी और बारिश के बीच लोगों को चिलचिलाती गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। मुख्य रूप से उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व के जिलों को लेकर मौसम विभाग ने ये अपडेट दिया है। वहीं उत्तरी सीमावर्ती जिलों में भी मंगलवार से बादल छाए रहने और हल्की बारिश की उम्मीद जताई गई है।
आइए एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में 1,70,461 पदों के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा बीपीएससी करेगी आयोजित। अगस्त महीने में होगी परीक्षा। बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हनुमंत कथा में कई लोगों की बिगड़ी तबीयत, गर्मी के कारण लोग हुए परेशान। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में कई फरियादियों ने सुनाई अपनी फरियाद। और भीषण गर्मी से लोग हुए हलकान। तपती गर्मी और लू से राहत के आसार नहीं। पटना में पारा 41 डिग्री के पार। आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।